जय हिंद। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तुर्कियों ने आक्रमण किया। तो और अरबी अरबी आक्रमण हुआ। तो प्रथम सफल अरबी आक्रमण की जानकारी अली अहमद के द्वारा रचित एक ग्रंथ है चचनामा से मिलती है। उसमें बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक राजा था, जो रावर का युद्ध हुआ और राजा दाहिर के साथ 712 ईस्वी में, जिसमें पराजित राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। तो फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस प्रकार की जानकारी मिलती है चचनामा ग्रंथ में। फिर तुर्की आक्रमण होता है। सबसे पहले अरबी आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, फिर बाद में टर्किश आक्रमण करते हैं। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है। जो टर्किश आक्रमण है, सबसे पहले गजनी आया था। तो गजनी का संस्थापक अल्पतगीन था। कहीं एक गजनी जगह है ना, अफगानिस्तान में। तो वहाँ का एक शासक था अल्पतगीन। वहाँ वहाँ गुलाम था मोहम्मद गजनबी। तो जब अल्पतगीन ख़त्म हो जाता है, तब वो शासक बनता है मोहम्मद गजनबी 998 ईस्वी में। और इसने फिर ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली। मोहम्मद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि ली। और फिर भारत पर अटैक करने के उद्देश्य से आता है, लूट पाट करना इसका इरादा रहता है। और मोहम्मद गजनबी को मूर्ति भंजक शासक भी कहा जाता है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 टाइम्स अटैक किया। प्रथम आक्रमण सबसे पहली बार 1000 ईस्वी में किया था, मुल्तान और पेशावर में। महत्वपूर्ण आक्रमण इसका, जो मतलब 17 आक्रमण किया, इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी में। सोमनाथ का मंदिर को लूट ले गया। उस समय शासक था चालुक्य भीम प्रथम। मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 में, सिंध के जटों के साथ। गजनबी के दरबारी कवि थे अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी ने एक किताब लिखी तहकीक हिंद, जिसको किताब उल हिंद भी कहते हैं। फिर मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में किया मुल्तान में, और दूसरा आक्रमण किया 1178 गुजरात में। गौरी के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनको समझते हैं। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज सिंह जीत जाते हैं। फिर बाद में मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, दूसरा तराइन का युद्ध, और 1192 में पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गजनवी जीत जाता है। फिर तीसरा युद्ध अगले ही 2 साल बाद होता है 1194 में जयचंद गढ़वाल के साथ, और इसको गौरी जीत जाता है। भारत में आक्रमण के लिए गौरी को बुलाया किसने था? ये था जयचंद्र। और चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो किताब लिखी। चंद्रबाई पृथ्वीराज का सीना दरबारी था। गौरी के समय में और पृथ्वीराज के काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह बनाई गई। गौरी के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह बनाई गई, जो कि अजमेर के राजस्थान में है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। 1206 से लेके 1526 तक
गुलाम वंश 1206 से लेके 1290, फिर बाद में खिलजी वंश 1290 से लेके 1320, और खिलजी वंश ही सबसे कम शासनकाल को करने वाला डायनेस्टी था। फिर तुगलक वंश 1320 से लेके 1440 तक सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला शासनकाल दिल्ली सल्तनत में, 94 साल। फिर सैयद वंश 1414 से लेके 1415 तक। फिर लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक। पहला शासन आता है गुलाम वंश का। इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसका उपनाम था लाख बख्श। लाख बख्श ये लाखों का इनाम ऐसे ही दे दिया करता था। और ऐबक ने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रथम मस्जिद का निर्माण कराया था भारत में, कुब्बत उल इस्लाम। और कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी और उसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया। लाहौर में पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर इसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर से दिल्ली, इल्तुतमिश ने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली किया, इसलिए इसको वास्तविक राजा भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू किया और तुर्काने ए चहलकामी चालीसा पद का गठन किया, जिसपे 40 गुलाम हुआ करते थे। तुर्काने चहलकामी। इल्तुतमिश ने टका व जीतल नामक सिक्का चलाए। सुल्तान के पद को वंशानुगत किया, मतलब कि बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे इस प्रकार से राजा बने, तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश के ख़त्म होने के बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्तान शासक बनती है 1236 से लेकर 1240। भारत का एकमात्र मुस्लिम शासिका जो राजा इस पद को संभालती है, लेकिन इसकी हत्या कर दी जाती है हरियाणा कैथल में, डाकू मार देते हैं इसको। फिर चौथा शासक आता है नसीरुद्दीन महमूद। ये अपना जीवन निर्वाह करने के लिए टोपी बेचा करता था। फिर इसके बाद शासन आता है बलबन। बलबन ने लोह रक्त नीति को अपनाया था और सिजदा और पावोश प्रथा लागू किया था। और जो इल्तुतमिश ने तुर्काने ए चहलकामी को चलाया था, उस पद को ख़त्म कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत का क्रूर और भयानक शासक कहा जाता है। इसके बाद शासक आता है कैमर शमुद्दीन कैमूर, गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसके बाद दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320। इसका जो पहला शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था और संस्थापक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल को संभालता है, जिसका बचपन का नाम था अली गुरशाप अलाउद्दीन खिलजी। उपाधि इसने धारण की थी सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू की और सैनिकों को नगद वेतन देने की चीज़ें शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो चीज़ें बनी, जो स्थापत्य कला हुई, वो था शेरी का किला दिल्ली में बना, 1000 खंभों का महल दिल्ली में बना और अलाई दरवाज़ा दिल्ली में बना।
अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक कफूर, जिसका उपनाम था हजार दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे आमिर खुसरो, जिसे आमिर खुसरो को तोता तोता ए हिंद कहा जाता है। और आमिर खुसरो का लिखा जो ग्रंथ है वो खजाइन उल फुतूह है। आमिर खुसरो एकमात्र ऐसे दरबारी हैं जो 7 शासकों के समकालीन थे। आमिर खुसरो ने ही सितार और तबले का आविष्कार किया। अलाउद्दीन खिलजी के ख़त्म होने के बाद शासन ख़त्म होने के बाद मुबारक शाह खिलजी बनता है, और मुबारक शाह खिलजी उपाधि धारण करता है खिलाफत उल तह। खिलाफत उल तह। मुबारक शाह एकमात्र शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक था। सबसे पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सिंचाई और नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया। और तुगलकाबाद में लकड़ी के मकान से गिर जाता है, लकड़ी का मकान इस पर गिर जाता है तो मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम वास्तविक नाम जो है वो जोना खा है। इसके काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आता है। कौन आता है? इब्न बतूता। आमिर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आता है। अल बरूनी मोहम्मद गौरी के शासन में होता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक में इब्न बतूता जब अफ्रीका से आया, मोरक्को से, तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी का पद दिया, मतलब न्याय करने वाला। और इसने ग्रंथ लिखा रेहला। 1336 में जब मोहम्मद बिन तुगलक पूरे भारत में राज्य कर रहा था, उसी समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य बनता है, जिसका जो संस्थापक होता है वो हरियर व बुक्का होते हैं। और इस साम्राज्य का नाम था संगम वंश। फिर 1337 में एक और साम्राज्य बनता है बहमनी साम्राज्य, और जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की राजधानी, और फिर बाद में दौलताबाद देवगिरी का नाम रख दिया। तो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख और पागल बादशाह भी कहते हैं, विरोधाभास का मिश्रण भी कहते हैं, और इसे रक्त पिपासु भी कहते हैं, जनता का खून पीने वाला। इसकी मृत्यु हो जाती है थट्टा, हरियाणा में। अब अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर मतलब जैसे कोई घूमने जाओ तो वहाँ कर देना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो अपनी आत्मकथा लिखा, खुद की आत्मकथा, और वो थी फिरोज शाही। गुलामों का विभाग फिरोज शाह तुगलक ने एक गुलामों का विभाग बनाया था। उसे दीवाने बंदगान कहते थे। और फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को पेंशन देने के लिए विभाग बनाया था, जिसे दीवाने खैराज कहते थे। तो गुलामों को रखने वाला दीवाने बंदगान, और महिलाओं को पेंशन देने वाला विभाग दीवाने खैराज। सिंचाई का सर्वाधिक नहर बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन ने सबसे पहले नहर का निर्माण कराया था, गयासुद्दीन ने, लेकिन सबसे ज़्यादा नहर जो बनाया वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। 300 नगरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की थी,
जिनमें से कुछ जगह हैं फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार। जौनपुर और फिरोजपुर यूपी में है, हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट शासक है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, अंतिम शासक तुगलक वंश का। और मंगोल नेता तैमूर ने आक्रमण किया था इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन महमूद की, माफ़ कीजिए, तैमूर की जो आत्मकथा है उसे तुजुक ए तैमूरी कहते हैं। अब चौथा वंश है जो कि सैयद वंश, 1414 से लेके 1451 तक। इसका संस्थापक जो है वो खिर्ज खा है। और इसके बाद दूसरा शासक आता है मुबारक शाह। मुबारकाबाद नगर की स्थापना करता है दिल्ली में। अब इसके बाद फिर तीसरा शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम संस्थापक। अंतिम वंश की बात करते हैं लोदी वंश, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और ये प्रथम अफगानी शासक था दिल्ली सल्तनत में। और बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के चलाए। फिर लोदी वंश में दूसरा शासक आता है सिकंदर लोदी। लोदी वंश का क्रूर शासक सिकंदर लोदी ही था जिसने मुहर्रम व तजिये पर रोक लगा दी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। किसके नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी। ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट हिमाचल प्रदेश में एक ज्वालामुखी मंदिर था जिसको तुड़वाकर इसके जो मंदिर के टुकड़े थे उसको कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। ज्वालामुखी मंदिर नगरकोट में था, हिमाचल प्रदेश। 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है सिकंदर लोदी ने और अपनी राजधानी भी आगरा को ही बना लिया। फिर इसने एक मस्जिद का निर्माण किया जिसका नाम है मौड़ की मस्जिद। सिकंदर लोदी को गले की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। अब अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। इसका युद्ध होता है बाबर के साथ में, पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर इसमें जीत हासिल कर लेता है। एकमात्र राजा इब्राहिम लोदी था दिल्ली का जो कि युद्ध क्षेत्र में मर जाता है।